अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका मोशनल ईएमएफ। ठीक है, सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, अपने पास लिख लें। मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन लिख लें अपने पास। इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू द मोशन ऑफ electric conductor in the presence of magnetic field, it is called motional EMF. Induced EMF due to the motion of electric conductor in the presence of magnetic field is called motional EMF. अच्छा बच्चे, जिन बच्चों को उस दिन ये क्वेश्चन समझ आया है फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उनको ये इजीली समझ आ जाएगा। ये आपको समझने के लिए पहले आपको फ्राडेज का लॉ बड़े अच्छी तरह आना चाहिए। आपको उस दिन बताया गया था बच्चे, ये गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, ये आपकी एक लूप बनी हुई है, यहाँ पे इसकी लेंथ है, ये वही डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे एक कंडक्टर लगा हुआ है, स्लाइडिंग कंडक्टर है, वही एक कंडक्टर यहाँ पे, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड है सारे। डायग्राम इसी तरह की आपने बना लेनी है। ठीक है, आपने पढ़ा था जो हम उस दिन इंड्यूस ईएमएफ की डेरिवेशन निकाल के आए थे फ्राडेज लॉ में। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा इंफिनिटी ओवर डेल्टा टी, चेंज इन इंफिनिटी ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है जी, डेल्टा इंफिनिटी ओवर डेल्टा टी। यहाँ पे दो बातें याद रखें, यहाँ पे बच्चे दो बातें याद रखें कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, वो इनसाइड द फील्ड है, और जो आपका एरिया है वो आउटसाइड है। ये क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप है और आपका एरिया आउटसाइड द लूप है। अब यहाँ पे आपने उस दिन एक इक्वेशन और लिखी है। सबसे पहले आप ऐसा कर लें कि नंबर ऑफ लूप्स को, जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स है ना, उसको हम दे देते हैं, यार फर्क करते हैं, ये 1 है, इसको हमने खत्म कर देना है। इंड्यूस ईएमएफ व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा इंफिनिटी ओवर डेल्टा टी। आपके पास यहाँ पे माइनस का साइन है, तो गौर करें, डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है डेल्टा इंफिनिटी, उस दिन मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला था, वो किसके इक्वल था, बी डॉट ए। बी डॉट ए को खत्म करेंगे अगले स्टेप में, वो आपके पास आ जाएगा बी ए कॉज ऑफ थीटा ओवर डेल्टा टी। जिन लोगों ने इलेक्ट्रोफ्राडेज लॉ पढ़ा है उनको समझ आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ था। मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल होता है बी डॉट ए के, और बी डॉट ए मैंने कहा बी ए कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा। अब इतनी सी बात है कि यार आपको ये बताया है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनसाइड द फील्ड है, और आपका जो एरिया वो आउटसाइड है। ये इस तरह की डायरेक्शन बन रही है, इस तरह की आप देख लें। यहाँ पे कॉज की डायरेक्शन क्या है, कॉज 180 डिग्री पे है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फील्ड है और एरिया आपका आउटसाइड द फील्ड है, आउटसाइड द लूप है। तो आपके पास यहाँ पे थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के। जब आपके पास थीटा 180 डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए माइनस बी ए कॉस 180 डिग्री ओवर डेल्टा टी। आपको पता होना चाहिए कि कॉस 180 किसके इक्वल होता है, -1 के। किसके इक्वल है कॉस 180, -1 के। गौर करें, बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। माइनस बी ए कॉस 180 की जगह मैं पुट कर दूंगा -1 ओवर डेल्टा टी, तो आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस बी ए ओवर डेल्टा टी। माइनस माइनस आपका प्लस हो गया बी ए ओवर डेल्टा टी। आपके पास जो एरिया है ना, एरिया उस दिन पे आपको बताया था एल क्रॉस डेल्टा एक्स। जब मैंने आपको फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया तो वहां पे मैंने आपको बताया था एरिया किसके इक्वल होता है, एल क्रॉस लेंथ क्रॉस ब्रेथ। तो डेल्टा एक्स मेरे पास क्या थी, लेंथ थी, और एल मेरे पास ब्रेथ थी। तो यहां पे मैं पुट करने जा रहा हूं बी एल डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। आपने पढ़ा था डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, आपके पास क्या चीज थी, वेलोसिटी। तो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाएगा, वी बी एल। इंड्यूस ईएमएफ आपके पास यहां से आपने क्या निकालना है, वी बी एल। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V ओवर आर होता है। करंट किसके इक्वल हो जाएगा, V ओवर आर के। एंड करंट इज आल्सो इक्वल टू, हमने एक और दूसरे चैप्टर में डेरिवेशन पढ़ी है करंट की, EMF ओवर रेजिस्टेंस। करंट इज आल्सो इज इक्वल टू EMF ओवर रेजिस्टेंस। EMF की ये वैल्यू, इंड्यूस EMF की ये वैल्यू आपने उठा के इस जगह पे पुट आउट कर देनी है। जरा मेरी बात पे गौर करें, I इज इक्वल टू
वी बी एल अवर आपके पास आ गया आर। करंट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, वी बी एल अवर आर। नाउ इसके बाद एक अगला पॉइंट है, हमने निकालना है पावर। पावर डिसिपेशन, जो यहाँ पे करंट उसमें सर्किट के बीच में पावर डिसिपेट हो रही है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो पावर का फार्मूला हमारे पास ऊपर इसके अलावा हेडिंग बना देंगे इलेक्ट्रिक पावर की, और पावर का फार्मूला मेरे पास क्या है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई की वैल्यू आपके पास मौजूद है बच्चे, आई की क्या वैल्यू है, वी बी एल अवर आर का होल स्क्वायर इंटू आर। बच्चे पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई की जगह हमने वी बी एल अवर आर डाला इंटू आर। बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर इंटू आपके पास आर आ जाएगा। ये आर आपके पास कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास पावर बचेगी बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये आपके पास पावर डिसिपेशन आपने निकाल दी। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। मोस्टली मैं टोटल इतनी सी बातें लिखनी है, इसमें कोई नई चीज नहीं। डेफिनेशन लिखें, डायग्राम बनाएं, डेरिवेशन करें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको इसके नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.